ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल में अगर आप पूजा आराधना शिव शक्ति की करते हैं तो जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और कोई भी आपकी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल का जो शुभ समय होता है उस समय में शिव शक्ति की आराधना यानी कि शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर आप आज विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो व्रत करें या ना करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। और इसके साथ ही आपकी कोई भी समस्या हो, आपके जीवन की कोई भी बाधा हो, चाहे जन्म कुंडली से कोई ग्रह बाधा से आप परेशान हो या जीवन में किसी विशेष समस्या से आप परेशान हो, समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के पहले प्रदोष के बारे में। कार्तिक मास का पहला प्रदोष यानी कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब है और व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। प्रदोष काल में इस व्रत में पूजा की जाती है तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसके साथ ही महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है, आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जो भी हमारी कामना हो, जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हो या बिना व्रत किए भी जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम पूजा करें, कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो और समस्त प्रकार की बाधाएं हमारे जो जीवन में है वो दूर हो जाए। तो ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष व्रत माना गया है। समस्त प्रकार के दोषों का निवारण करने वाला ये व्रत माना गया है। मतलब किसी भी प्रकार के दोष से आप परेशान हो, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो आपके, आप इस व्रत को करते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आपके आज के दिन करते हैं तो ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत दोस्तों विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मान लीजिए आप अपने घर में धन के अभाव से परेशान हो, दाम्पत्य जीवन में मधुरता ना हो या फिर घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा हो, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो सकती है, कोई भी आपके जीवन की ऐसी समस्या हो सकती है जिससे आप परेशान हो। अगर आप प्रदोष व्रत के दिन बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की, निश्चित ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा मिलती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन की चाहे जो भी कामना हो अवश्य ही पूर्ण होती है। बात करें पूजन विधि के बारे में कि किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए प्रदोष के व्रत में, तो जैसे कि हम हर व्रत में या फिर प्रतिदिन भी प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो व्रत कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। तो आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाने से पहले अपने घर की पूजा जरूर कर लीजिए। जो नित्य पूजा होती है प्रतिदिन जो हम अपने घर में, घर के मंदिर में पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। आप मंदिर जाना चाहते हैं तो जरूर चले जाएं। आज जाकर मंदिर में और शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए पंचामृत लेकर जा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीजें मिलाकर या अलग अलग भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। माता पार्वती की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करें। सफेद मिठाई का भोग आप भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं और वहां पर आपको कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए पूजा करते समय। इसके साथ ही सुबह के समय ही आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है। निर्जल, निराहार या फलाहार किस प्रकार से आप व्रत करते हैं यह आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो बहुत से भक्त निर्जल व्रत भी करते हैं अगर वो स्वस्थ हो और करना चाहें तो, और इस व्रत को आप फलाहार के साथ भी कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहें, शाम के समय फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष काल में पूजा की जाती है।
तो अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अगर आपके घर में शिवलिंग है, आप उस शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो शिव परिवार की जो फोटो होती है आप उसको एक चौकी पर स्थापित करके फिर विधिवत उनकी पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य और इसके साथ ही पुष्प बिल्व पत्र सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए हमें, और इसके साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आपके मन में जो भी कामना हो भगवान भोलेनाथ से पूजा करते समय कहें, इससे आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। आज के दिन हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, देखिए ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज बहुत शुभ दिन होता है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता पार्वती की आराधना करें, माता पार्वती के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से माता पार्वती की आराधना करें। माता पार्वती को आज लाल पुष्प अर्पित करें, इससे शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, धन से आप परेशान हो, तो माता पार्वती को अगर आप लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। और आप अगर विवाह के लिए भी परेशान हो, विवाह में देरी हो रही है, तो भगवान भोलेनाथ को भी आप सफेद पुष्प अर्पित करें और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें। विवाह के लिए प्रार्थना करें, मन चाहे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें तो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। दोस्तों, इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर को प्रातःकाल 11:34 पर और समाप्त हो रही है 3 नवंबर को प्रातःकाल 9:02 पर। तो प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। जो प्रदोष काल में हम पूजा करते हैं वही शुभ फल देने वाली होती है। तो शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बता दूं। शाम को 5:35 से लेकर रात्रि 8:11 तक का जो समय है ये प्रदोष काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आज दोस्तों 2 नवंबर को प्रदोष है। इस बार कार्तिक मास का पहला प्रदोष 2 नवंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन धनतेरस भी है। तो धन्वंतरी देव की भी पूजा की जाएगी, लक्ष्मी गणेश की भी आराधना करेंगे और इसके साथ ही भौम प्रदोष है मंगलवार के दिन। शिव पार्वती की पूजा के साथ ही आप हनुमान जी की पूजा भी जरूर कीजिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि भौम प्रदोष पर ऐसा कौन सा उपाय करें, किस प्रकार से कौन सी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और हनुमान जी को अर्पित करें, जिससे कि हमारे जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर हो और कोई भी हमारी कामना हो वो शीघ्र ही पूर्ण हो। दोस्तों, आज के दिन यानी भौम प्रदोष पर जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं या फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो अगर आप गुड़ का भोग भगवान को लगाते हैं, चाहे हनुमान जी हो या फिर शिव जी हो, दोनों को ही गुड़ का भोग अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आप जब गुड़ का भोग अर्पित कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करते समय हनुमान जी के भोग में आपको तुलसी दल जरूर डालना है। 2 पत्ते तुलसी के अगर आप रखकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर होती हैं और धन की प्राप्ति होती है इस उपाय को करने से। इसके साथ ही आप चाहें तो गुड़ से बने हुए हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे आटे और गुड़ का हलवा बनाए और वो हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही आप शिव जी को भी अर्पित कर सकते हैं। तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं हनुमान जी को और शिव जी को हलवे का भोग लगाने से। तो जो भी आपके पास क्षमता हो, चाहे तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं और उसके अलावा आप चाहें तो हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, या दोनों ही चीजें आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को और हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। अगला जो उपाय है, आज के दिन जब आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग का अभिषेक करने मंदिर जाते हैं, तो वहां पर लाल मसूर की दाल अर्पित करें शिवलिंग पर। जैसे हम जल अर्पित कर लेते हैं, जल अर्पित करने के बाद या फिर पूजा की सभी सामग्री जिस प्रकार से हम अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप अक्षत चंदन सब चीजें अर्पित करते हैं, तो सब पूजा करने के बाद आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल या थोड़ी सी भी मसूर की दाल आप ले सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो अपनी जो भी परेशानी हो जीवन में, जैसे कि आप लाल मसूर की दाल अर्पित करते हैं, तो इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लाल मसूर की दाल अगर भौम प्रदोष पर हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आज जरूर करें ये उपाय। अगर आप धन के लिए परेशान है या कर्ज से परेशान है तो शिवलिंग पर आपको लाल मसूर की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगला जो उपाय है, हनुमान जी की पूजा जब आप कर रहे हैं शाम के समय, दोस्तों आज हनुमान जी की पूजा आपको जरूर करनी है।
भौम प्रदोष है और 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं हनुमान जी। अगर आप शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा करेंगे तो दुगना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंदिर जाकर हनुमान मंदिर में मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें, इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन दोस्तों सुंदरकांड का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो हनुमान जी के मंदिर जाकर भी चाहे तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और वहीं पर लाल वस्त्र पहनकर और लाल आसन बिछाकर हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो, चाहे मानसिक रूप से आप परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, धन का अभाव हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, किसी भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं, भौम प्रदोष पर अगर आप सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के सामने इस प्रकार से करेंगे, उसके बाद अपनी कामना कहेंगे तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और इसके साथ ही अगला जो उपाय है जो आपको करना चाहिए, 9 बातियों वाला दीपक हनुमान जी को प्रज्वलित करने से भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो किस प्रकार से आपको अर्पित करना है? 9 बातियों वाला दीपक, एक बड़ा दीपक ले लीजिए, उसमें 9 बातियां रुई की डाल दीजिए, लंबी वाली जो बाती होती है वो 9 बातियां डाल दीजिए, चमेली का तेल डाल दीजिए और 9 बातियां, सारी बातियां आपको प्रज्वलित करनी है हनुमान जी के सामने और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आज अगर आप करते हैं 9 बातियों का दीपक जलाकर, तो उसके बाद अगर आप अपनी कामना कहते हैं हनुमान जी से तो शीघ्र ही पूर्ण होती है। दोस्तों समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं हनुमान जी की पूजा से, भगवान भोलेनाथ की पूजा से। तो आज आपको जरूर ये उपाय करने चाहिए जो भी आपसे संभव हो। मैंने आपको 5 उपाय बताए, आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए, जो भी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जितना भी समय आपके पास उपलब्ध हो, अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय करेंगे आपकी कामना पूर्ण होगी। दोस्तों आज की वीडियो में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगे अगर आपको आज की वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए